हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है एमआई के बोर्ड में स्टैंड बाई की प्रॉब्लम। ठीक है, इससे पहले आपने देखा था सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, वो बोर्ड बता दो जो हमने अभी जस्ट रिपेयर किया था। थोड़ी देर पहले मैं लाइव हुआ था और आपके सामने आया था, तब हमने ये बोर्ड को रिपेयर किया था आपके। ठीक है, तो ये बोर्ड में फॉल्ट था, ये लोगो पेट का था। ठीक है, और बूट लोगो पे। तो अभी हमारे पास एक है कि इससे कंपैरेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास एक ओके बोर्ड है और एक डिफेक्टिव जो कि स्टैंड बाय में अटका हुआ है। ओके, तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका भी यूज करेंगे चेक करने के लिए डायोड टेस्ट की रीडिंग जो हमें यहाँ पर फॉल्टी मिलती है तब। ठीक है, कंडीशन है इसकी। हम बोर्ड को ऑन करते हैं। इस समय हमें मदरबोर्ड टेस्टर लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये आगे ही नहीं बढ़ता है तो पिक्चर देखने का तो सवाल ही नहीं है ना। ये बंद चालू कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ही अटका हुआ रहेगा एंड तक, क्योंकि इस बोर्ड में ये स्टैंड बाई पे अटका हुआ टीवी। प्रोसेसर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, ना ही की को, जो आगे की होती है पावर की, और ना ही पावर बटन जो रिमोट में होता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में ये आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी हम सबसे पहले वोल्टेजेस चेक करेंगे, जितने भी वोल्टेजेस बन रहे हैं इस बोर्ड पे वो चेक करने के बाद हम डिसीजन लेंगे डायोड टेस्ट के बाद। ठीक है, कि इसमें सॉफ्टवेयर करना है या हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। ओके, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको ये स्टैंड बाय फॉल्ट रिपेयर करना सिखाऊंगा आज। ओके, और आप लोग बने रहिए दोस्तों। यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं? 10 लोग देख रहे हैं। लाइक एक ही है, बड़ी नाइंसाफी है ना? बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। देखो, 10 लोग देख रहे हैं, एक ही आदमी ने लाइक बटन दबाया। ये देखो वो लोगों का अभी करेंगे ना, ये किया, दो हो गई, एक अभी हो एक गई, ने दो किया नहीं, लेकिन इसमें तीन बढ़ गई। अभी मैं चाहता हूं कि ये बढ़ जाए तो हम आगे बढ़ जाए, है ना? ये बढ़ के 10 तक हो जानी चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं सबके सब ये हो गए। 5 5 14 14 लाइक। छह नहीं 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 यार, तू भी मेरे को कहा हमारा। ठीक है, 14 देख रहे हैं। हाँ ठीक है, तो अभी हम वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं और फटाफट आप लाइक बटन दबाते जाइए और कमेंट करते जाइए। मुझे कमेंट देखना है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे को स्क्रीन यूं देखना पड़ रहा है, बिकॉज मेरा एक मॉनिटर जो सामने रहता है वो मैंने हटाकर बिग स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके वजह से मुझे जो आपकी मैसेज पढ़ने के लिए वहां जाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड यहाँ पर है तो हमने कैमरा की पोजीशन यहाँ पे रखी हुई है। ये मदरबोर्ड टेस्टर को साइड वहां पे ले ले। ओके, चलिए सारे वोल्टेजेस चेक करेंगे। मीटर की सही पोजीशन कहाँ पर होगी? ये पोजीशन कैसी रहेगी? सही है। नहीं, ये पोजीशन सही रहेगी, तो इसके लिए कुछ लगा दो अंदर नीचे। नहीं, पर परछाई आ रही है, ऐसा होना चाहिए। काम कर, शोल्डर रिस्की होता है, वो गिर गया कहीं पावर सप्लाई के ऊपर तो सब कांड हो जाएगा। नहीं, वो उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को बार बार। डब्बा रख दे, ठीक है। ओके, परफेक्ट है। वोल्टेज भी और बोर्ड भी पूरा दिख रहा है। ओके, कहीं से भी कोई रुकावट के लिए खेद नहीं है। इंडिकेटर लाइट स्टैंड बाय। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैनल पे क्या 12 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, हमारी जो वोल्टेज सेटिंग डीसी वोल्टेज में पड़ी है, और यहाँ पर पिन नंबर 1 2 3 4 ये है 12 वोल्ट की सप्लाई लाइन। क्या वोल्टेज है? 0। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो स्विच होता है, जो टिकॉन का स्विच, यहाँ पर वो क्या बता रहा है वो देखेंगे हम पहले। कहाँ गया हमारा? ये रहा। ओके, पैनल वीसीसी, यहाँ पर ये क्या बता रहा है? 0 वोल्ट। ओके, अब हम कुछ वोल्टेजेस चेक करेंगे। 3.3 वोल्ट ईएमएमसी,
और 1.8 वोल्ट EMMC VCCQ ये चेक कर लिया। अभी हम चेक करेंगे बाकी की सप्लाई जो प्रोसेसर में जाएगी। और प्रोसेसर पूरी हीट होते हुई, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो रही है ये, इसका मतलब प्रोसेसर शायद लगभग खराब है। ओके, फिर भी हम चेक कर लेंगे यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रहा है। क्या है स्क्रीन पर 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ये कॉम्बो रेगुलेटर 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट। तो सब की सब सप्लाई यहाँ पर बनती हुई, लेकिन पैनल सप्लाई नहीं बन रही है। ठीक है, पैनल सप्लाई बंद है। तो अभी हमारा काम है मेन स्विच ऑफ करना और कोल्ड टेस्ट। कोल्ड टेस्ट से पहले हमेशा मेन फिल्टर को डिस्चार्ज करना नहीं भूलना है। एमआई का बोर्ड हो, व्यू का बोर्ड हो, ये सभी फिल्टर चार्ज रहते हैं इसमें, तो हमें फिल्टर को डिस्चार्ज करना हमेशा रहेगा। ओके, सो अब हम कोल्ड टेस्ट करेंगे पावर के बिना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पावर केबल निकाल दी है। ओके, और इसे हम बिना पावर के चेक करेंगे डायोड की रेंज में रख के। अभी सभी सप्लाई लाइन हम जो चेक कर रहे थे वो चेक करेंगे वापस से डायोड की रेंज में। क्या बता रहा है? 0.34। ये क्या बता रहा है? 0 0, मतलब शॉर्टिंग है। ओके, और ये क्या बता रहा है? ये 1 वोल्ट की लाइन थी, ये भी 0 0 बता रहा है, तो ये भी शॉर्ट है। ये दोनों कॉइल के जो आउटपुट्स हैं, रेगुलेटर शॉर्ट है या क्या शॉर्ट है देखने के लिए हमने अभी चेक कर लिया। यहाँ पे प्रोसेसर गर्म हो रही थी, तो ये वोल्टेज सीधा प्रोसेसर में जाके ग्राउंड हो रहा है। यहाँ पर 0.4, 1.8 में 0.17। ठीक है, हमें शॉर्टिंग मिली है ये दोनों आउटपुट पे, जो कि 1 वोल्ट की सप्लाई लाइन आउटपुट है। अभी हमारा मदरबोर्ड हमारे पास दूसरा पड़ा है, सेम बोर्ड है, उस पे डायोड टेस्ट ले लेंगे। तो ये बोर्ड सेम है, दोनों को मैं वैसे ही रख देता हूँ जैसा था। ठीक है, तो अभी ये जो दो कॉइल हमने चेक की थी वो दोनों यहाँ है। ठीक है, तो हम इसकी डायोड टेस्ट पहले ले रहे हैं। ये नीचे वाली कॉइल आउटपुट पे, बक कॉइल पे क्या बता रहा है? 0.143, 0 0 नहीं बता रहा है। और ये वाला 0.095। ठीक है, और ये 0.142। ठीक है, तो मतलब ओके आईसी प्रोसेसर ओके हो तो ये रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन प्रोसेसर खराब है इसलिए रीडिंग ये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि प्रोसेसर खराब है। तो हम शॉर्ट किल, मतलब शॉर्ट किलर यूज करेंगे और उस शॉर्ट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। हो गया तो ठीक है, वरना प्रोसेसर रिप्लेस करनी पड़ेगी, वो कंफर्म है। ठीक है, तो हम अभी प्रोसेसर को निकालेंगे नहीं, शॉर्ट किल करेंगे। उसके लिए हमारे पास पावर सप्लाई है। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई जो कि 0 से 30 वोल्ट तक का है। हम ये 1 वोल्ट की जगह 1.5 वोल्ट देंगे। ठीक है, उससे शॉर्ट किल करेंगे। अब शॉर्ट किल के लिए हम मीटर थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक वोल्टेज चेक करने के लिए अलग और करंट के लिए एक अलग। वो वाइट वाला मीटर दे दो, ऊपर चढ़ना पड़ेगा उसको लेकर। ये रहा वाइट कवर, हाँ राइट साइड में। ठीक है, हम ये रिसप का 410 मीटर यूज कर रहे हैं इस समय करंट के लिए। देखो इस मीटर की खासियत क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें रॉन्ग रेंज होने का सवाल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लॉक है जहां पे घुसेगा नहीं प्रोब। ठीक है, मतलब अगर जो रॉन्ग रेंज में आप डालने भी चाहो तो भी नहीं घुसेगा। यहाँ पे देखो मुझे करंट चाहिए तभी ये खुलेंगे, ये दोनों खाने। देखो ये खाने अभी बंद है, ये दोनों ब्लैक दिख रहे हैं ना, वो बंद है, शटर बंद है इसका।
जब मैं एम्पियर में रखूंगा तब खुलेगा। देखो यहाँ पे क्या खुल गया, एम्पियर एंड ग्राउंड कॉमन, तो ये दोनों खुल गए और बाकी सारे बंद हो गए। जैसे मिली एम्पियर बंद हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज ओम्स और डायोड वाला बंद हो गया। ठीक है, तो हमें ये दोनों प्रोब यहाँ डालनी है। देखो एक रेड वाली एम्पियर में और ब्लैक वाली कॉमन में। ठीक है, ब्लैक वाली कॉमन में। ये हो गया हमारा सेटअप। एक मिनट में ये फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट में मीटर। ओके, अब क्या करना है, ये जो वायर है मेरी लगी हुई इसमें, यहाँ उसमें देख वो दिख रहा है ना, ये मैं निकाल दूंगा। ठीक है, इसकी जगह रेड वाली जो तार है हमारे मीटर की, वो हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लस। और माइनस में वोल्टेज है लेकिन टच करेंगे तब जाके सर्किट में जाएगा। और ये जो कॉमन है ना, कॉमन वाली तार मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड देखो कुछ हिस्सा कट रहा है। अब ठीक है, थोड़ा ओके ऊंचा चलेगा, लेकिन अपने जो देख रहे हैं वो दिखना चाहिए। और मीटर की रीडिंग थोड़ी सी हो रही है, नहीं वहीं देख, रिफ्लेक्शन जाना चाहिए। एक मिनट बस बस, अब ठीक है, उसमें परछाई आ रही है। ओके चलो। अभी हमारा जो कॉमन है हमने यहाँ पे ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया है, और जो प्लस है यहाँ पर हमने वोल्टेज इनपुट दिया है जो कि डीसी पावर सप्लाई से आ रहा है। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई दिखाना पड़ेगा। तो अभी आप एक काम करो, थोड़ा दूरी रखो इसको ताकि ये डीसी पावर सप्लाई भी दिखे। और ओके, ये हमने ऑन किया। इस समय पे बोर्ड पे हमने सप्लाई नहीं दी है। बोर्ड की जो कनेक्टर है मैं वो भी निकाल के बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया। बोर्ड की सप्लाई का यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये यूज कर रहे हैं। अभी 1 वोल्ट और 10 एम्पियर है। इस पे हम स्पार्क करके देखेंगे, बात नहीं बनी तो 1.2, फिर बाद में 1.5 करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्पार्क दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब माइनस प्रोब में टच करूंगा तब जाके वोल्टेज जाएगा। तो यहाँ पर हम आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो पावर सप्लाई है इसमें आउटपुट बटन यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो देखो अभी करंट क्या बता रहा है, 0 0। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहीं कनेक्शन नहीं दिया। ये देखो ओपन लीड है, जो कि मैंने कॉमन वाली लीड जो यहाँ पर मीटर पे है, वो यहाँ पे वोल्टेज निकाल रहा होगा 1 वोल्ट के करीब। ठीक है, जो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है पावर सप्लाई में। जैसे ही मैं टच करूंगा वहां पे लोड दिखेगा हमें, और यहाँ भी देखने मिलेगा हमको लोड। तो क्या करना है, टच करके देखना है कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। कितना बता रहा था, 750 मिली एम्पियर है ना, 750 मिली एम्पियर, मतलब बहुत ज्यादा करंट है। तो इसे मैं स्पार्क दे रहा हूँ। कितना बता रहा है अभी, वही बता रहा है। जब कम हो जाए मतलब शॉर्टिंग रिमूव हो गई। कितना बता रहा है अभी 700। ठीक है, अब हमारी स्पार्किंग हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ठीक है, कितनी बढ़ाएंगे, आउटपुट को कम करते हुए, आउटपुट बंद करते हुए 1.5 कर देते हैं इसको। ओके, और आउटपुट वापस रख देंगे और चेक करेंगे कितना बता रहा है, 1.3 एम्प। फिर से वोल्टेज कम करके चेक करना है करंट को। अब करंट चेक कीजिए, इसमें कितना बता रहा है, 750। मतलब ये सॉर्टिंग रिमूव नहीं होगी। ठीक है, ये सॉर्टिंग रिमूव नहीं हो सकती।
760 मिली एम्पियर करंट खर्च कर रहा है अभी भी। और ये आईसी इसमें खराब है। प्रोसेसर निकाल देंगे तो ये 00 की रीडिंग जो है वो हट के पॉइंट की रीडिंग आ जाएगी, 0.4 0.3 जो रेगुलेटर आईसी की होगी। अगर जो रेगुलेटर आईसी भी निकाल दूं तो जीरो, मतलब ये 0L की रीडिंग होगी, इनफाइनाइट की। ठीक है, अगर जो रेगुलेटर आईसी भी मैंने बाहर निकाल दी तब। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें प्रोसेसर खराब है। और इसकी रिबॉलिंग करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से होने के चांस कम है, बिकॉज ये आईसी हीट हो रही है। देखो बॉल शॉर्ट होगा ना अगर जो, तो आईसी हीट नहीं होगी। ये आईसी सीधी हीट हो रही है, अंदर से ही ग्राउंड हो रहा है ये। ठीक है, चांसेस बहुत लिमिटेड है। क्या आपको चांस उठाना है रिबॉलिंग? उसमें तो मेहनत मेरी जाएगी। नहीं करना है। है ना, बेकार में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आईसी होगी तभी करेंगे। आईसी होगी तभी करेंगे, आईसी लाके बाद में। है ना, क्योंकि बोलते हैं ना गधा मजूरी बोलते हैं। ये इस टाइप के काम को हम क्या पुराने बोलते बॉर्ड हैं? कोई आईसी वाला लाके ये है कि इसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, फिर भी मजूरी करते हैं, है ना। आईसी निकालेंगे, उसकी सारी बॉल एरिया को क्लीन करेंगे, पीसीबी की भी और आईसी की भी। उसके बाद आईसी की रिबॉलिंग करके वापस लगाएंगे और नतीजा वही मिला तो क्या है? अगर जो आप चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको रिबॉलिंग करके मैं दिखाऊं, तो यहाँ कमेंट कीजिए, है ना। अगर जो हमें कमेंट मिलता है कि भाई आप करके हमें बताइए, उसके बाद भी अगर जो ये 00 की रीडिंग नहीं जाती है, तो आपको भी लग जाएगा कि हाँ ठीक है, हम निकालने के बाद दिखा भी देंगे कि ये ओपन हो गया, देखो ये जो 00 की शॉर्टिंग रिमूव हो गई, वो भी दिखाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि हम ये ऐसे निकाल कर आपको बताएं? तो आप कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करना पड़ेगा, समय बिल्कुल नहीं है। भरत भाई के पास भी, मेरे पास भी 8 लोग देख रहे हैं, उसमें से 9 लोग देख अभी वापस लौट आए, उनको लगा कुछ काम का। लेकिन आपको जब मैं पूछ रहा हूँ कि रिबॉलिंग करके बताऊं या नहीं बताऊं, तो आप लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। चलो आईसी निकाल कर आईसी की पर्सनल टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये हम बीजीए पेस्ट यूज कर रहे हैं, एमटेक कंपनी का है ये। और इसे 3 साइड में हम लगाएंगे, आईसी की 3 साइड में हम पेस्ट लगा रहे हैं। ओके, और बोर्ड को फिक्स कर देते हैं। कमेंट यस, भरत परमार ने लिखा यस, करके बताओ। तो हम करके बता रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। लेजर को बंद कर देते हैं, लेजर की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि ओके बोर्ड को रिपेयर, मतलब निकाल के आईसी इसमें लगाए? भरत भाई ना बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसी डेयरिंग बहुत कम लोग कर सकते हैं कि भाई आईसी निकाल के आप देख रहे हो, फिर लगानी भी है। तो सामने ऐसे रखेगा तो ये भी दिखेगा और मैं भी दिखूंगा प्रॉपरली। दोनों दिखते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसे क्या, मैं झुकता हूँ तो चला जाता है पिक्चर फ्रेम में से। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आगे हाँ ये ठीक है। टीवी भी लेकिन वैसे रखेगा तो मेरे टीवी के सामने चेहरा रहेगा। हाँ, सोल्डरिंग आयरन को हम साइड में ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये परफेक्ट है। इसमें हमारा यूट्यूब भी दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर प्लेट। ओके, हमारा व्हाइट बोर्ड अगर जो समझाना हो तो बेस्ट है। ओके,
इस समय पे हम जो काम कर रहे हैं वो प्रोसेसर निकालने का, बिकॉज हमने अभी जो चेक किया था डायोड टेस्ट से पता लगाया था कि 1 वोल्ट की जो लाइन है, दो 1 वोल्ट की लाइन जो 1.2 और 1 वोल्ट एंड 1.1 वोल्ट, ये दोनों शॉर्ट बता रही थी 0 0 से। वोल्टेज तो आ रहा था लेकिन डायोड की रेंज में वो गलत बता रहा था, तो आईसी खराब थी। अभी आईसी खराब है या बॉल की प्रॉब्लम है, मतलब जो बॉल शॉर्ट है अंदर, वो देखने के लिए हम आईसी को बाहर निकाल रहे हैं पहले, और देखेंगे कोई बॉल तो शॉर्ट नहीं है। और अगर जो हो सका तो डायोड टेस्ट हम यहाँ पे आईसी पे ही कर देंगे, ग्राउंड ट्रैक ट्रेस करके आईसी की और 1 वोल्ट की लाइन ट्रेस करके हम पता लगा लेंगे कि आखिर आईसी के अंदर वो शॉर्टिंग है या नहीं। अगर जो शॉर्टिंग नहीं मिलती है तो हम रीबॉलिंग करके देखेंगे, वरना आपको आईसी निकली भी चलेगी। नहीं उसको अच्छा अच्छा, भरत भाई बोल रहे हैं कि नहीं, वो कस्टमर को तो बताना पड़ेगा आईसी लगा कर। मल्टीमीटर को बंद कर देते हैं और हम अभी इंतजार कर रहे हैं ये बजर बजने का। 225 सेकंड पे होता है जो काम। तब तक हम वैक्यूम चेक कर लेते हैं, वैक्यूम काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वैक्यूम काम कर रहा है। लाइट को बंद कर देते हैं इसकी वजह से बोर्ड नहीं दिख रहा है ना। चलो अब हम तैयार हो जाते हैं आईसी को पिक करने के लिए, उठाने के लिए। सो यहाँ पे कमेंट सिर्फ एक ही बंदे ने किया है। मेरे को लगता है लोगों की उंगलियों में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब हम छोड़ देते हैं आईसी को, वैक्यूम बंद कर देते हैं और चेक करते हैं ये आईसी की लेवल, बॉल की जो है डायमेंशन, वो जो बॉल बड़े हैं छोटे हैं या शॉर्ट हो रहे हैं वो सब कुछ देख लेते हैं। अभी हमने टेम्पर किए बिना निकाला है आईसी को, तो उसके जो बॉल्स हैं वो एज इट इज कंडीशन में होने चाहिए। कोई शॉर्ट तो नहीं दिख रहे हैं। कोई शॉर्टिंग तो नजर नहीं आ रही है। अभी बोर्ड निकाल के हम चेक करेंगे इसकी डायोड टेस्ट रीडिंग। जो हमने शॉर्ट देखी थी ये आईसी की, हमने कंफर्म किया था ये आईसी खराब थी, तो अभी फिर से शॉर्ट बताता है तो कुछ और शॉर्ट था। लेकिन मुझे कंफर्म है कि ये वोल्टेज और कहीं नहीं जाता है, पीएफ के थ्रू ग्राउंड होता है या तो आईसी में जाता है सीधा। ठीक है, आईसी गर्म हो रही थी इसलिए हमने कंफर्म कर लिया कि यहाँ पर ये आईसी शॉर्ट है। आईसी गर्म इसलिए हो रही थी कि क्योंकि इसके थ्रू ग्राउंड हो रहा था वोल्टेज। देखो इसमें ये, मैं अभी फोटो खींच के बता देता हूँ आपको। एक गंदा कपड़ा है ना वो साफ करने के लिए, मिला नहीं अभी तक। बाहर एक सुखाया था मैंने, वो गंदा नहीं है, वो अच्छा है, साफ सुथरा है वो, चलेगा। अभी इसको गंदा बना लेता हूँ मैं। इसकी एक फोटो खींच लेते हैं। मोबाइल, देखो एक बड़ा बॉल तो दिख रहा है मुझे, ये देखो ये वाला है ना, ये हो सकता है कि शॉर्ट हो रहा हो। इधर भी यूज। नहीं इधर तो चमक है वो, लेकिन ये देख रहा है ये दो बड़े बॉल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईसी
ऐसे निकल क्योंकि निकालने से भी कभी कभी बॉल स्क्वीज हो जाते हैं, दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो वो हो सकता है। इसको पहले क्लीन करके हम डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे इसकी। ठीक है, ये बोर्ड में अभी हमने जो देखा आईसी निकाल कर, अब हम डायोड टेस्ट भी ले लेंगे बोर्ड को क्लीन करके। देखिए, लेकिन वो सब वैसे नहीं चेक कर सकते, हाँ, क्योंकि आप जब भी प्रेस करते हो ना नीचे वैक्यूम बटन को यूज करके, तो जो पिग मेल्टेड बॉल्स है वो ऐसे पौड़े हो जाते हैं। जब दबाते हो ना आप, तो आपस में शॉर्ट होने के चांसेस तभी बनते हैं। आईसी खुद शॉर्ट थी या नहीं वो देखने के लिए तो आईसी लगा कर ही देखना पड़ेगा, या तो हम इसे ऐसे ही चेक करेंगे। यहाँ पर पहले देख लेंगे कौन सी पिन 1 वोल्ट की है, वो देखकर आईसी की उसी पिन पे डायोड टेस्ट रीडिंग लेंगे, ग्राउंड को भी देखकर। पेस्ट, ठीक है, पूरे बॉल्स को पहले ऐसे निकालेंगे, डिसोल्डर का यूज बाद में करेंगे। इस समय पे हम आईसी की टेस्टिंग करने वाले हैं, तो कहीं भी मत जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिलेगी अभी आपको। और जिसे नहीं पता है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है अभी जो अब आने वाला है। ये आईसी क्लीन होते ही आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है। वहां देखना एक्चुअली क्या दिख रहा है, वो दिखेगा, है ना, क्योंकि वो एक्चुअली लोग देख रहे हैं वो दिख रहा है अब। यहाँ पे हम अपना वेब कैमरा डायरेक्टली यूट्यूब के साथ कनेक्टेड है। एक्चुअली कमेंट में किसी ने बोला नहीं था करने के लिए, एक बंदे ने, लेकिन तब तक हम शुरू कर रहे थे। ये भरत भाई की गुजारिश से हमने स्टार्ट किया है ये काम, बिकॉज भरत भाई को उत्सुकता थी कि क्या आईसी ओके निकलती है तो उनका फायदा हो जाएगा, बोर्ड बदलना नहीं पड़ेगा। या आईसी के लिए बोर्ड, जो स्क्रैप बोर्ड ढूंढने की मैं जो काम देने वाला था उनको, स्क्रैप भी ढूंढ के ला सकता है बंद वाला, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में ईएमएमसी के फॉल्ट होते हैं जो रिपेयर नहीं होते हैं लोगों से, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है ना कि ईएमएमसी में डेटा क्यों राइट नहीं हो रहा है, आईसी खराब है कि नहीं, क्योंकि वो पुराने प्रोग्रामर यूज कर रहे हैं अभी भी 809H, जिससे आप आईसी टेस्ट नहीं कर सकते। कहाँ है वो सोल्डर? ओके, तो हमने आईसी को क्लीन कर लिया है, इसमें थिनर भरना है। थोड़े से और हैं, उसको भी क्लीन कर लेते हैं। अब रिबॉलिंग करनी ही है तो उस हिसाब से ही कर लेते हैं। भी आईसी की टेस्टिंग करने वाला हूँ मैं, बिना बोर्ड पे लगाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इतनी मेहनत करके बॉल बना के रखने के बाद आपको पता चलेगा तो वो मेहनत हो गई। अगर जो बिना बोर्ड पे लगाए, अगर जो आप आईसी में पता लगा सकते हो तो उसे बोलेंगे स्मार्ट वर्क, कि आपको आईसी अंदर बोर्ड पे लगानी है कि नहीं है यहीं से पता चल जाएगा।
बस का बस गिर गया क्या? भरत भाई, ये तो ओके बोर्ड की आईसी खोल दी हमने। नहीं, एकदम से डरे नहीं, लेकिन तुम अच्छा, तुमने पहले से ही साइड कर दिया था अपना बोर्ड। हाँ, ओके हो गया था जो सॉफ्टवेयर वाला। हाँ, चलो, एक अभी यहाँ पर है, फील हो रहा है यहाँ। यहाँ भी नहीं, यहाँ है। चल, तेरे भी मान लेता हूँ। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया है। अब हम पहले ट्रेस करेंगे कि मदरबोर्ड से कि आईसी की कौन सी पिन में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अल्फाबेट जो लिखे हुए हैं उस हिसाब से इसमें ढूंढेंगे। ओके, तरीके से रखी है एक्चुअली। ये तरीका 4 बॉल 3 बॉल, ये परफेक्ट रहेगा। ठीक है, आईसी को हमने एस पोजीशन में रखा है जैसे बोर्ड है। है ना? डेट 3 बॉल है, नीचे वाले में देखो दोनों साइड 4-4 है ना? तो 4-4 है, ये यूं है। ठीक है, अब ठीक है। नहीं, ये यूं है। अब ठीक है। नहीं, यहाँ पर ऐसे 3 बॉल है। चलो, उस हिसाब से नहीं देखते हैं, फर्स्ट पिन के हिसाब से इसको धो लेते हैं पहले। ये इसको साइड कर ले, अब इसकी जरूरत नहीं है। एकदम क्लीन अप करके तैयार होते हैं, नहा धो के। नहीं नहीं, आपको नहीं नहाना है, आईसी को नहीं लाना था। ठीक है, आप कहीं मत जाना दोस्तों। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिन नंबर, जो आईसी की पिन नंबर 1 है वो चेक करने वाले हैं हम। अरे, इसको भी मेरे को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों करना पड़ेगा भरत? क्योंकि मैं आईसी की पिन पे ही चेक करने वाला हूँ अभी। उबड़ खाबड़ होगा तो ट्रैक के टूटने के चांस है। कहाँ गया भाई थीनर? पेस्ट दिख रहा है ना सब? ये काट लेना एक्सटेंड से। तेरे पास पड़ा हो तो लेके आ जा। तो ये आईसी नहीं डाले, एमआई का मैं का है ही नहीं। टीसीएल का है। टीसीएल का नहीं चलेगा, टीसीएल में आईसी यूज ही नहीं होती। टीसीएल का पावर सप्लाई वोल्ट में बड़ा है, एमआई का तो कुछ नहीं डाला। एमआई का ओके बड़ा है, वो 43 में है, और वो तो चालू लाइनिंग आ रही है ठीक है। चालू बोर्ड भी अगर जो फुल एचडी नॉन एचडी दोनों होते हैं ना, तो हो सकता है 43 वाला सेम आईसी वाला फुल एचडी हो, आईसी सेम हो, तो हमारा काम बन जाए। कहाँ है वो शोल्डर? लेकिन तू बोल रहा है कि लाइन वाला है, तो फिर वो तो बोर्ड ओके है, फिर उसकी आईसी क्यों खोलोगे?
अपने को स्क्रैप बोर्ड चाहिए, स्क्रैप में से गलती से मिल जाती है चीजें। मैंने बहुतों में देखा है स्क्रैप ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे काफी कुछ अपना काम हो जाए, उद्धार हो जाता है उसमें। चलिए अभी हम फोटो भेज रहे हैं। नहीं ले रहा हूँ, नंबर बता देंगे। चलो पहले तो हम डायोड टेस्ट, पहले कंटिन्यूटी टेस्ट से देख लेंगे। ये दोनों सप्लाई लाइन हमारी शॉर्ट बता रही थी। अब हम ट्रेस कर रहे हैं आईसी में कहाँ घुसती है ये। ओके, ये वाली लाइन पहले मैं ट्रेस कर रहा हूँ। जीत के तो 5 मिनट अगर कोई बोर्ड याद नहीं है मुझे, एमआई तो नहीं है, किसी बड़ा याद है मुझे। दूसरे कोई बोर्ड में नहीं मिलेगी। नहीं, एमआई के बोर्ड में ही मिलेगी। माई एमआई। देखो ये वाली लाइन सभी ज्यादातर क्या होती है, ठीक है, ये ग्राउंड होती है। ये वाली लाइन हो सकती है, देखो मिल गई एक लाइन। तो अपने को यहाँ देखना है आईसी पर। अगर जो एक भी शॉर्ट मिल गई तो बाकी ढूंढेंगे नहीं हम, क्योंकि शॉर्ट एक हो या दो हो आईसी बदलने की है। हाँ तो फिर लगानी नहीं है। हाँ फिर लगानी नहीं है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में है ना हमारा जो डायोड टेस्ट, क्या कंटिन्यूटी टेस्ट हमें यहाँ बता रहा था, यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाली लाइन। हाँ 10वीं लाइन ना, 10वीं लाइन का तीसरा बॉल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 10 नहीं है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 का तीसरा बॉल 10 है नहीं, हमने काउंट किया उसको ऐसे ही, सारे बॉल्स काउंट किए, इधर हमने नहीं था बॉल तो वो गैप को काउंट करके 10वां गिना है। थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10, तीसरा। ठीक है 10। और ग्राउंड भी देखना है, ग्राउंड तो हमको यहाँ मिला ना, ऊपर ही देख लेते हैं कोई ट्रैक पे ग्राउंड मिल जाए ना, तो हम ग्राउंड भी यहाँ से कहीं से ले लेंगे। ये कॉर्नर फर्स्ट पिन जो है ग्राउंड है ना, फर्स्ट पिन ग्राउंड है। और ये 10वां फर्स्ट पिन ये रही इधर, और यहाँ से 10th। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का तीसरा। देखो मैं डायोड टेस्ट ले रहा हूँ, ये डायोड में रख दो, डायोड में है ना, मीटर दिख रहा है उधर। हाँ, अब डायोड टेस्ट की रीडिंग क्या बता रही है, 0 0, मतलब शॉर्ट है। ओके, तो कंफर्म हमारा जो हमने आईसी शॉर्ट देख ली यहाँ से ही। ओके, तो हम आईसी
ना लगाए, उसके लिए गधा मजूरी करने की जो बात थी, मैंने जो बोली थी, वो साबित करके बताया आपको। फिर से मैं बता देता हूँ मैंने काउंटिंग कैसे की है। यहाँ पे मैंने बॉल काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जो ट्रैक्स है जितनी उतनी काउंट कर ली। और जहाँ पे हमारा 1 वोल्ट 1.1 वोल्ट जा रहा था, वो उसमें बॉल नहीं है पहली वाली लाइन में, लेकिन उसको काउंट किया 10वां, और उसमें तीसरा रो। तो इस तरह से हम यहाँ पहुंचे हैं। इसमें देखो आईसी ऐसे लगी हुई है, तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वां, 10वें का तीसरा, तीसरा और ये फर्स्ट पिन, ये दोनों आपस में शॉर्ट है। ओके, फर्स्ट पिन मैंने यहाँ पे ही बता दिया था, ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर ही ग्राउंड है, तो ये फर्स्ट पिन हुई, ये वाली। देखो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि ये वाली फर्स्ट पिन है। ये डॉट, आपका जो डॉट है ना, ये इधर है। ठीक है, यहाँ पर डॉट है, और यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं। देखो आईसी ऐसे लगी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम काउंटिंग कर रहे थे, और ये फर्स्ट पिन है हमारी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का तीसरा, और ये है ना शॉर्ट, ये देखो डॉट। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि हमने आईसी को पक्का कंफर्म कर लिया कि ये खराब है। ये लगाने के बाद भी हमारी जो सॉर्टिंग जाएगी नहीं। ठीक है, कितने लोग देख रहे थे, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दिया दोस्तों। ये तो बहुत ना इंसाफी, लेकिन मेरे साथ नहीं, खुद के साथ की है ना। जो नहीं देख रहे थे वो सभी यहाँ पे फेल होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज देखा नहीं, ऐसे ही चले गए चाय पीने। जिंदगी भर चाय पीना है या कुछ सीखना है? कुछ सीखना है तो आपको डट के देखते रहना है। अगर जो आप देखोगे नहीं, मैं किस तरह से रिपेयरिंग करता हूँ, आईसी की टेस्टिंग कैसे करता हूँ, आईसी के टेस्ट करने के नए नए नुस्खे बता रहा हूँ, वो अगर जो आप देखोगे नहीं तो कैसे सीखोगे दोस्तों। ठीक है, 18 लाइक लाइक करके जाना काफी नहीं है, डट के देखना है कॉन्स्टेंटली एकदम। मतलब आपका केंद्र यहाँ पे होना चाहिए, फोकस, तभी जाके आप कुछ सीख पाओगे। अब मैं जो फ्री में, ऐसे फ्री की कदर नहीं होती। एक चीज भरत मैंने देखी है, अगर जो मैं पैसे दे लेके अगर जो कोई चीज दे रहा हूँ तो लोग कदर करके आते थे इधर। फ्री में देता हूँ तो देखने वाला कोई नहीं है। मैं 80 लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ अहमदाबाद में, पैसे लेके अगर जो देता था तो यहाँ आते थे। लेकिन अगर जो मैं फ्री में दे रहा हूँ तो कदर ही नहीं है। देखो कदर करना सीखो दोस्तों। और यहाँ पे मुझे कितना ट्रेनिंग देने का शौक है, वो अब डेस्परेट हूँ मैं अभी ट्रेनिंग सबको यहाँ बुला के तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा वो जो शौक है उसे बंद नहीं किया है मैंने। यूट्यूब के थ्रू उसको मैंने अपना पूरा जो शौक है उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आपको भी करना है उस तरह से। तो अभी मैं वीडियो को एंड करूंगा। आपने देख लिया कि किस तरह से हमने फाइंड आउट किया इसमें प्रोसेसर शॉर्ट थी। ठीक है, अब सिर्फ इतना काम है कि अगर जो ये बोर्ड हमें मिल जाता है स्क्रैप में से, ये वाला बोर्ड, तो इसमें जो आईसी हमें मिलेगी, अगर जो चाहे भंगार बोर्ड हो, रजिस्टर सारे एकदम उजड़े हुए हो, काट लग गया हो, फिर भी हमारी आईसी काम आ जाएगी उसमें। तो हम ऐसा कोई बोर्ड ढूंढेंगे जिसमें कि आईसी ओके हो, चाहे वो कितना भी खराब हो बोर्ड, उसकी कंडीशन हर जगह, पावर सप्लाई जला हुआ हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। डायोड टेस्ट की रीडिंग हमारे इसकी सही आनी चाहिए, बस प्रोसेसर की। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय। अच्छा, यहाँ पे कुछ कमेंट है, वो पढ़ लेते हैं। ये कुछ लिखा है कोलंबिया में, ये क्या है मतलब? कोलंबिया मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया है शायद, नहीं तो गूगल हमें वो नहीं देता है ना। ग्रीटिंग्स, आई एम फ्रॉम कोलंबिया। ठीक है, मतलब इनका नाम है जेई जेइस्क्लान जीस। बहुत ही हार्ड नाम है सर,
आपका बहुत मुश्किल होगी, मुझे कम से कम 5-6 साल लगेगा आपका नाम रटने में। और यहाँ पे भरत परमार यस लिखते हैं, वो जो रीबॉलिंग करके मतलब निकाल के दिखाने के लिए। रिद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स एलसीडी बोलते हैं मेरे पास है सर। ऐसी रिद्धि, आप मुझे पर्सनल कॉल कीजिए। आप अगर जो आपके पास ये बोर्ड स्क्रैप पड़ा है तो आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं उसे रिपेयर करके भी दिखा सकता हूँ। तो मुझे पर्सनल कॉल कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको। मैं नंबर यहाँ भी डाल देता हूँ, चलो ठीक है, मैं टाइप कर देता हूँ अपना नंबर। ये कैमरा को और थोड़ा सीधा कर लेना, वो भी टेढ़ा लग रहा है, इस साइड इस साइड। कि ये मेरा नंबर है, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ लिखा हुआ मेरा जो नंबर दिख रहा है आपको, इस पे मुझे कॉल कर लो, ठीक है, अभी कॉल कर लो, तो उससे मैं क्लियर भी हो जाऊंगा। रिद्धि एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे अभी, इस समय पे, ठीक है, ताकि मैं आपसे बात कर लूं। आपके पास बोर्ड स्क्रैप है या ओके ओके बोर्ड है, वो देना चाहते हैं आप? यहाँ पे अशोक दंतानी वासना का कॉल आया है, शायद वही तो नहीं है। गुड आफ्टरनून अशोक। हाँ मेरे पास ही है सर, एलसीडी लेना ही है। अच्छा ओके, तुम्हारा ही है। ओके, मेरे को कैसे पता चलेगा अशोक, तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा था इधर। हाँ नाम नहीं लिखा सर इसके लिए। ओके ओके, उसको भेज दूंगा सर। आईसी पड़ी है, बोर्ड पड़ा है? पूरा बोर्ड ओके है, रेड इंडिकेटर में सर। रेड इंडिकेटर में है? हाँ हाँ तो भेज देना। ठीक है सर। पोर्टर करवा दूं अभी, तेरा एड्रेस भेजना, पोर्टर वाले को मैं बोलता हूँ, वो सीधा वहां से तेरे वहां से पिक कर लेगा, मेरे को दे देगा। ये भी तो रेड इंडिकेटर। ठीक है, तो पोर्टर करवा दूंगा, मैं पोर्टर करवा वही से। नहीं, मैं बुक कर लेता हूँ पोर्टर, तेरा एड्रेस भेज दे। मैं ढूंढता हूँ, निकालना पड़ेगा उसको। ढूंढ- बहुत सारे बोर्ड रखे हैं ना। ढूंढना पड़ेगा। हाँ उसके अंदर निकाल के ओके पैक करके रखा हुआ है। ओके, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं, मैं चलो। निकाल के फोन करता हूँ सर। ओके ओके, थैंक यू। इसका अभी पूरा जो सेकंड पार्ट बनेगा हाँ दोस्तों, मैं फोटो भी आपको भेज दूंगा। हाँ मैं सभी से बात कर लूं। अशोक चालू रखना। सो इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा अगर जो हमारे पास ओके बोर्ड मिल जाता है तो, क्योंकि ये भरत भाई नहीं चाहते थे इसमें से जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर किया था वो वाला बोर्ड में से आईसी निकाल के मैं इसमें डाल के दिखाऊं, क्योंकि भरत भाई नहीं चाहते थे वो। तो हम अभी ऐसा बोर्ड ढूंढ रहे हैं जो कि अभी अशोक भाई के पास है, जो रिद्धि एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर वाले हैं, उनके पास बोर्ड पड़ा है, तो वो मेरे पास भेज देंगे। तो इसका सेकंड पार्ट बनेगा जिसमें हम बताएंगे कि ये बोर्ड रिपेयर होगा अगर जो आईसी हमारे हमें ओके मिल जाती है। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट, बाय।